हेलो दोस्तों, आपने आज के इस वीडियो का थंबनेल तो देखा ही है, जहां पे मैं आपको बता रहा था कि यदि आप कोई भी ऑनलाइन काम कर रहे हैं तो आप वहां से 5 लाख महीने का अर्निंग कर सकते हैं, वो भी सिर्फ एक महीने का। आप सही सुन रहे हैं। यदि आप इस वीडियो में बताए गए 5 पॉइंट को ध्यान से देखते हैं, उसे सुनते और समझते हैं और अपने काम में आप उसे अप्लाई करते हैं तो आप भी 5 लाख रुपए महीना कमा सकते हैं, वो भी आप मात्र कुछ स्टेप्स को अपना करके। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम यहीं पे आपको बताएंगे कि आप किस तरह से मेरे द्वारा बताए गए 5 टिप्स को आप अपना करके अपने चैनल को, अपने ब्लॉगर को, या आप ऑनलाइन जो भी काम कर रहे हैं आप उसमें सफल हो सकते हैं। और सफल होने के अलावा आप अच्छा खासा पैसा भी बना सकते हैं उससे। तो चलिए इस वीडियो को बिना देर के शुरू करते हैं। तो मेरा नाम है अभिषेक सिन्हा और यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए। तो चलिए आज की इस वीडियो को यहीं पे शुरू करते हैं। ऑनलाइन काम देखिए बहुत टाइप के होते हैं। यदि आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं जहां पे आप ऑनलाइन का जो शब्द है इसे पहली बार सुन रहे हैं, तो आपको मैं बता दूं कि ऑनलाइन आप बहुत सारे काम कर सकते हैं पैसे कमाने के लिए। यदि आपका पेशेंस है, यदि आपका शौक है, तब तो अच्छी बात है। वरना आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं और खास करके जो नवयुवक लोग हैं वो ऑनलाइन की तरफ ज्यादा अभी उनका इंटरेस्ट है, क्योंकि ये एक ऐसा सोर्स है जहां से आप अपने मन हिसाब से पैसा कमा सकते हैं। यदि आप भी ऑनलाइन काम करते हैं और उसमें सफल नहीं हो रहे हैं तो इस वीडियो को एक बार पेशेंस के साथ देख लीजिए। मेरी गारंटी है इस वीडियो में बताए गए पॉइंट्स को यदि आप अपने साथ अप्लाई करते हैं तो आप ऑनलाइन चाहे कोई भी काम कर रहे हो, जैसे आप यूट्यूब पे वीडियोस बना रहे हो, या आपके पास वेबसाइट है, आप ब्लॉगिंग का काम कर रहे हैं, या आप एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं, या फिर आप कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं, तो आप में ये जो पॉइंट्स है वो बहुत ज्यादा आपकी हेल्प करेगी। और मेरी गारंटी है कि आपको उसमें सफलता मिलने के चांसेस 100 में 110% है। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, एक बार में देखना है आपको पेशेंस के साथ, आप इस पॉइंट को समझ जाएंगे। आपने हमारे इस वीडियो के थंबनेल को तो देखा ही, जहां पे मैं बता रहा था कि आप यदि ऑनलाइन कोई काम कर रहे हैं तो आप वहां से महीने के 3 से 5 लाख रुपए कमा सकते हैं। आप सही सुन रहे हैं, 3 से 5 लाख रुपए वो भी महीने के कमा सकते हैं। बस आपको क्या करना है कि इस वीडियो को बताए गए जितने भी पॉइंट्स हैं उसे आपको अपने डेली रूटीन में आपको अप्लाई करना है। तो चलिए आपको मैं अब पहले पॉइंट की तरफ लेके चलता हूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपका समय बर्बाद हो। वैसे भी मैं अभी नया एक यूट्यूबर हूं तो मुझे थोड़ा इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि मैं ज्यादा आप लोगों को बोर ना करूं। तो हमारा जो पहला पॉइंट है वो है कंसिस्टेंसी। आप सही सुन रहे हैं, कंसिस्टेंसी जो एक ऐसा पॉइंट है, एक ऐसा वर्ड है जो आपने बहुत सारे लोगों के मुंह से तो सुना होगा, लेकिन आपको इस बात पे, इस वीडियो पे जो मैं बता रहा हूं, आपको अब से गौर करना ही होगा। यदि आप कंसिस्टेंस नहीं है तो समझ लीजिए कि आपके लिए कोई भी काम नहीं है। अब जैसे कि आप यदि कोई प्राइवेट जॉब पकड़ते हैं तो वहां आपको भले ही मतलब प्रेशर में आकर के, या फिर कहिए कि आपके साथ मजबूरी है कि आपको डेली जॉब करना पड़ता है। उसी तरह से यूट्यूब पे भी यदि आप काम कर रहे हैं, यदि आपके पास वेबसाइट है, आप वहां पे ब्लॉगिंग करते हैं, तो आपको वहां भी डेली काम करना होता है। अब ये डिपेंड करता है कि आप जो डेली काम करने की जो आपकी कैपेसिटी है वो कितनी है। भले आप 1 घंटा कर रहे हैं, 4 घंटा कर रहे हैं, या 8 घंटा कर रहे हैं, लेकिन आपको डेली काम करना ही होगा। भले आप चाहें तो आप वीक ऑफ ले सकते हैं, यानी कि संडे को छुट्टी आप ले सकते हैं, लेकिन आपको पूरे वीक आपको काम करना होगा। तभी आपके जो आप ऑनलाइन काम आप कर रहे हैं, प्लेटफॉर्म जो भी आपके पास है, उसमें आप सफल हो सकते हैं। और यदि आपने इस बात को गांठ बांध लिया तो आपको पीछे कोई नहीं आपको कर सकता है। आप आगे जाएंगे ही जाएंगे और आप सफल होंगे ही होंगे। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। अब जो हमारा नेक्स्ट है वो है नीच, जिसे हिंदी में बोलते हैं कि ऐसा कोई सब्जेक्ट, ऐसा कोई पॉइंट जिस पे आप वीडियोज बनाते हैं। जी हाँ, अब इसे इंग्लिश में कहा जाता है नीच, जिसे हम भी अभी नीच ही कहेंगे, क्योंकि आप इससे समझ सकेंगे कि आखिर ये होता क्या है। देखिए, सबसे पहली बात, यदि आप कोई काम आपने स्टार्ट किया है तो ये ऑब्वियस सी बात है कि आपने कोई नीच को सेलेक्ट किया होगा। अब यदि कोई म्यूजिशियन है तो वो म्यूजिक के ही मतलब बारे में बताएगा, यदि कोई ब्लॉगर है तो वो ब्लॉगर के बारे में ही बताएगा, या यदि कोई टीचर है तो वो टीचिंग के बारे में ही बताएगा। अब जैसे कि आप देख सकते हैं ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि एक सब्जेक्ट के ऊपर रहते हैं और उसी पे वो काम करते हैं। आपने ऐसे बहुत सारे नए नए यूट्यूबर्स को भी देखा होगा जो आज बना रहे थे कोई और वीडियो, कल बनाएंगे कोई और वीडियो, और उनके पास कोई माइंड सेट नहीं है कि वो किस चीज पे बनाएंगे। इसका मतलब है कि या तो उनके पास नॉलेज नहीं है, या वो किसी और के देखा देखी ऑनलाइन में आए हैं। तो आपको ये गलती नहीं करनी है, आपको एक निच सिलेक्ट करना है। अब निच का जो सिलेक्शन है ये भी एक बहुत बड़ा टफ काम है उनके लिए जिनको अभी तक पता नहीं है कि उनका इंटरेस्ट किस तरफ है। अब मैं आपको सिंपल बात में आपको समझाता हूं।
अब आप समझ रहे होंगे या आपके मन में क्वेश्चन होगा यदि आप अभी तक ऑनलाइन काम स्टार्ट नहीं किए तो कि मैं किस चीज़ पे वीडियो बनाऊं, मैं किस सब्जेक्ट के ऊपर वीडियो बनाऊं। तो आपको यदि खुद का इंटरेस्ट नहीं पता है, कोई बड़ी बात नहीं, मुझे भी अपना इंटरेस्ट नहीं मालूम था, तो आपको मैं सबसे जो एक सिंपल आपको जो मैं बात है वो मैं पहले आपको समझा देता हूँ। अब ऐसा होता है कि लोग काम तो जो करते हैं ना उसी को अपना नीच मान बैठते हैं। ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर आपको कहेंगे कि आप जो जानते हैं, आप जो कर रहे हैं वही काम आपको करना है, लेकिन मैं ऐसा नहीं कहूँगा। मेरा कहना है मान लीजिए कि कोई आदमी टीचर है, तो जरूरी नहीं कि उसका टीचिंग जो है वो उसका एक प्रोफेशनल लाइफ है, वो उसको जॉब के मतलब जॉब के हिसाब से लेके चल रहा है, पर यह नहीं है कि उसका इंटरेस्ट भी उस तरफ होगा। अब मान लेते हैं कि ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो प्राइवेट सेक्टर से बिलोंग करते हैं, तो वहां पे जो काम कर रहे हैं उनका वो मजबूरी है कि उन्हें वो काम करना है। अब भले ही उसमें उस काम में उनको नॉलेज आ गया है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो उसका इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट उनका हो सकता है कि म्यूजिक की तरफ हो, इंटरटेनमेंट की तरफ हो, या टीचिंग की तरफ हो। तो आपको आपके प्रोफेशन को नीच मान के नहीं चलना, आपको पहले अपना इंटरेस्ट देखना है कि मेरा इंटरेस्ट किस तरफ है, तो आपको उसे ही नीच मान के चलना है। अब ये मान के चलिए कि आपका जो इंटरेस्ट है, मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूं कि आपका जो इंटरेस्ट है वो म्यूजिक की तरफ है, ठीक है। तो अब यदि आप उस पर कोई काम करना चाहेंगे, या तो आप उसके लिए यूट्यूब वीडियो बनाएंगे या फिर आप उसके लिए वेबसाइट पे आप काम करेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका उसमें इंटरेस्ट यदि आप नहीं भी जानते हैं तो आप पहले उसके बारे में खुद को यह स्किल करेंगे, खुद आप उसके बारे में जानेंगे और लोगों को बताएंगे। तो उस काम को करने में आपका जो इंटरेस्ट होगा ना वो आपको आगे लेके जाएगा। इस बात को आप अच्छे से समझ लीजिए कि आप अपने यदि इंटरेस्ट को आगे लेके जाएंगे तो आपको पीछे कोई नहीं कर सकता, आप हमेशा आगे ही जाएंगे। और एक दिन ऐसा भी आएगा कि आप जब पीछे मुड़ के देखेंगे तो आपको लगेगा कि मैंने अच्छा किया कि अपने सब्जेक्ट को, जो मेरा इंटरेस्ट था, मैंने उससे सेलेक्ट किया, मैंने उससे अपना नीच बनाया। तो आपको भी यही काम करना है, आपको अपने इंटरेस्ट को ही अपना नीच बनाना है, तभी आप सफल हो सकते हैं। वरना इसके अलावा बस एक आपके पास घिसा पीटा जिंदगी होगा कि बस आप उसे कर रहे हैं लेकिन आप उसमें एक एवरेज बन के रह जाएंगे, आप ज्यादा अच्छा नहीं कर पाएंगे। अब जो हमारा यहाँ पे तीसरा पॉइंट है वो है चूज योर राइट ऑडियंस। जी हाँ, अब यहाँ पे मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहूंगा। अब यदि आपने एक यूट्यूब चैनल खोला या आपने कोई वेबसाइट खोला, आपने उसमें कुछ पोस्ट भी डाले या आपने कुछ वीडियोस डाले और उसे अपने लोगों के साथ शेयर किया, आपके अपने लोग जो आपको जानते हैं और जिन्हें आप जानते हैं, आपने उनके साथ शेयर किया। अब यहां पे ये देखने वाली बात है कि आपके जो जानने वाले हैं जिनको आपने वो वीडियो शेयर किया है, क्या वो उस वीडियो को देखेंगे? क्यों देखेंगे? यदि वो आपके राइट ऑडियंस होंगे तो उसे देखेंगे। अब एक एग्जांपल देता हूं कि आपने बाइक पे कुछ वीडियोस बनाए कि आपको ये बाइक लेना है, ये बाइक आपको नहीं लेना है और इस प्राइस सेगमेंट में आपको ये बाइक बेस्ट रहेगा। आपने अपने ग्रुप में उसे शेयर किया। अब उसमें आपको यह देखना है कि आपने जिनको शेयर किया क्या वो एक मतलब लेडीज थी, क्योंकि इंडिया में खास करके लेडीज बाइक को ज्यादा यूज नहीं करती हैं। तो यदि आपने किसी लेडीज को वो वीडियो भेजा तो वो क्या करेगी उस वीडियो को देख के? उनको क्या मजा आएगा उस वीडियो में? कुछ भी नहीं। तो वो आपकी वीडियोस को सिर्फ खोलेंगी, लाइक करेंगी, कमेंट करेंगी, वाओ, और फिर आपको सेंड कर देंगे कि मतलब मैंने इस वीडियो पे कमेंट कर दिया है, मैंने इस वीडियो को देख लिया। वही यदि आपके पास कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो बाइक को सर्च कर रहे होंगे या बाइक खरीदने वाले होंगे, यदि आपने वो वीडियो भेज दिया उनको तो वो आपको देखेंगे। तो इसे आपको कहते हैं सिलेक्ट योर राइट ऑडियंस, जहां पे आप अपने ऑडियंस को सिलेक्ट करना होगा कि आपको स्टार्टिंग लेवल पे आपको कौन से ऑडियंस को उसे दिखाना है। बाद में तो जब आप काम करते हुए आपके कुछ समय हो जाएंगे तो आपके जो राइट ऑडियंस है वो आपके पास खुद ब खुद आ जाएंगे और आपके बनाए हुए कंटेंट को देखेंगे। तो वो तो बात की बात है, लेकिन आपको स्टार्टिंग में आपको जो ऑडियंस है उससे आपको सिलेक्टिव होते हैं, आपको उसे सोच समझ के शेयर करना चाहिए। और मैं तो कहूंगा कि आपको वीडियो शेयर करनी ही नहीं चाहिए। आपके जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है वहां से वो खुद ब खुद आपके कंटेंट को खोजते हुए आप तक आ जाएंगे। अब जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है इक्विपमेंट्स। जी हाँ, आपने सही सुना। अब आपको कोई भी नीच पे यदि काम कर रहे हैं तो आपको यह देखना होगा कि आपके स्टार्टिंग रिसोर्सेस क्या क्या होने चाहिए। अब एक एग्जांपल लीजिए, मान लीजिए आपको ट्रैवल में इंटरेस्ट है और आप चाहते हैं कि अपने व्यूअर्स को आप दिखाएं कि कौन कौन से जगह पे आप जाते हैं, आप उसमें क्या फील करते हैं, क्या आपका उसमें ये एंजॉय होता है। तो उसे दिखाने के लिए आपके पास क्या क्या होना चाहिए। अब ऑब्वियस सी बात है कि जब आप एक ब्लॉगिंग कर रहे हो तो आपके पास ब्लॉगिंग का सेटअप होना चाहिए। यदि अभी नहीं है, कुछ दिन रुक जाओ, पहले कुछ नौकरी कर लो, उससे कमा लो और अपने इक्विपमेंट्स को जो बहुत जरूरी है उसे पहले खरीद लो। अब दूसरा उदाहरण, यदि आप एक टीचर है और आप
विथ फेस आप वीडियो बनाते हैं अपने स्टूडेंट्स के लिए, जहां पे आप दिखाना चाहते हैं कि आपको किस तरह से काम करना है, तो आपको क्या क्या चीज चाहिए होगा। आपको यहां पे जो सबसे इंपॉर्टेंट है, यहां पे 3 चीज। पहला कैमरा, जो कि आपका स्मार्टफोन भी आपका कैमरा का रोल आपका वो निभा सकता है। दूसरा है माइक, जो कि टीचर के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। यदि जो भी टीचर स्टार्ट करने वाले हैं या फिर जिन्होंने कर दिया है, उन्होंने अभी तक माइक नहीं खरीदा है, तो उनको मैं बता दूं वो उनके लिए बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाला है, क्योंकि उनके ऑडियंस उनके साथ कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। वो आपके वीडियोज में मतलब ऑडियो उनको जब सही नहीं मिलेगा तो वो आपसे कनेक्ट नहीं रह पाएंगे। तो सबसे पहले आप एक माइक खरीदिए, वो आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, आपके महंगा कैमरा से भी ज्यादा। और जो तीसरा उनके लिए वो है ट्राइपॉड। अब उनको जो ट्राइपॉड है ये तो उनको मस्ट है। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप चाहें तो जुगाड़ू मतलब टेक्निक भी अपना सकते हैं, लेकिन यदि ट्राइपॉड होगा तो आपके लिए बेटर होगा कि आप उसे परफेक्ट एंगल में उसे रख करके अपने ऑडियंस को दिखा सकते हैं जो आप वहां पे पढ़ा रहे हैं। तो आपके लिए ये 3 चीजें मतलब मस्ट है। यदि आप एक टीचर हैं, जैसे कि आपके पास जो पहला होना चाहिए वो होना चाहिए कैमरा या तो स्मार्टफोन, दूसरा आपको होना चाहिए माइक, और तीसरा होना चाहिए आपके पास आपका ट्राइपॉड। ये 3 चीज चाहिए। अब जैसे कि आप देख सकते हैं मैं इस वीडियो में किन किन चीजों का इस्तेमाल कर रहा हूं। पहला है मेरा कैमरा, दूसरा है मेरे पास एक माइक है, मेरे पास और भी माइक है जैसे कि बोया का माइक है, मेरे पास मोनो का माइक है, मेरे पास एक महंगा वाला ब्लू येती भी है। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये दिखाने के लिए कि आपको रिसोर्सेज का इस्तेमाल आपको खुद खोजना होगा कि आपके पास क्या क्या रिसोर्सेज है। जैसे कि मेरे पास एक दूसरा फोन था तो मैंने उसे एज ये ऑडियो रिसीवर मैंने इस्तेमाल किया। यदि आप जानना चाहते हैं कि आप अपने स्मार्टफोन से किस तरह से बेहतरीन ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, कमेंट कीजिए। मैं आने वाले दिनों में इसके ऊपर भी वीडियो बना के दूंगा, जिसे देखने के बाद आप भी शॉक हो जाएंगे कि आप किस तरह से स्मार्टफोन से ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। और जो मेरा जो तीसरा इक्विपमेंट है वो है सिर्फ मैं खुद। तो बस मुझे ज्यादा चीज की जरूरत नहीं है, बस एक कैमरा और एक माइक, बाकी मैं कहीं भी रह के वीडियो बना लूंगा। उसी तरह से आपको भी अपने रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना, अपने इक्विपमेंट को आपको देखना है कि आपको स्टार्टिंग में किन किन चीजों की जरूरत होती है। और जो हमारा जो लास्ट पॉइंट है जिसपे ज्यादातर कोई बात नहीं करता वो है अर्निंग। जी हाँ, अब आप कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं, जैसे यूट्यूब हो गया, ब्लॉगिंग हो गया, तो आपको वहां से किन किन सोर्सेज से आपकी अर्निंग होगी ये आपके लिए जानना बहुत ही जरूरी है, ताकि आप बेहतर तरीके से समझ सके और ज्यादा उसका फायदा उठा सके। अब ऑब्वियस सी बात है, भले आप अपने इंटरेस्ट को फॉलो कर रहे होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आपको भी पैसे की जरूरत होगी, इसलिए आप काम कर रहे हैं। तो इससे आपको यह फायदा मिलेगा कि आप सही से जान पाएंगे और बेहतर तरीके से उसका आप इस्तेमाल भी कर पाएंगे। तो सबसे पहले जो आपका जो अर्निंग का सोर्स है वो होता है एडसेंस। जी हाँ, यानी कि गूगल का जो एडसेंस है, आपकी जो सबसे प्राइमरी जो आपकी जो अर्निंग सोर्स है वो है गूगल एडसेंस। ठीक है, दूसरा है एफिलिएट मार्केटिंग। यदि आप कर रहे हैं तो आपके लिए जो सोर्सेस है वो है अमेजन, फ्लिपकार्ट, क्लिक बैंक। तो आपको इन सब बातों का नॉलेज होना चाहिए। और जो तीसरा है वो है स्पॉन्सरशिप, जो एक टाइम आने के बाद आपके गूगल एडसेंस से भी ज्यादा पैसे आपको देने लगता है। चौथा है आपका कोर्सेस। यदि आप कुछ टीचर हैं या आप कुछ ट्यूटोरियल वीडियो बनाते हैं तो आपकी जो कोर्सेस हैं आप उसे भी बेच सकते हैं ऑनलाइन। यदि आप ज्यादा नहीं जानते हैं, आप हमें कमेंट करें, हम आपको बताएंगे कि आप कैसे अपने कोर्सेस को बना सकते हैं और कैसे उसे बेच सकते हैं। जो आपका जो 5वां है वो है मॉड्यूल, यानी कि आप अपने मर्चेंडाइज का इस्तेमाल करके आप अर्निंग कर सकते हैं। जैसे कि आप मान लीजिए कि आप ब्यूटी के ऊपर आपका चैनल है, आप उस पर आपकी कोई साइट है, तो आप उन्हें सजेशन दे सकते हैं कि, या फिर आप अपना खुद का एक ब्यूटी का एक स्टोर खोल सकते हैं जहां से आप उन्हें अपने जो प्रोडक्ट है उन्हें आप डायरेक्ट उन्हें सेल कर सकते हैं। तो आप कुछ इन तरीकों से अपनी ये अर्निंग कर सकते हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे है। तो कैसा लगा आज का ये वीडियो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और यदि आपके कुछ सुझाव है तो उसका भी मैं स्वागत करता हूं। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तो इसी के साथ गुड बाय।